हर ये एंट्री समझ आ गई? आगे तो अगर आप चाहो तो इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो दोनों की। बात समझ आ रही है? कंबाइन एंट्री क्या होगी? बैंक कट जाएगा। डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टीडीएस पेबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इकट्ठा कर दो क्योंकि ये भी बैंक से पैसा जा रहा है, तो इसकी एंट्री कंबाइन क्या बनेगी? अगर मैं चाहूं तो क्या बनेगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक इकट्ठा कर दो, टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, ये कंबाइन एंट्री होगी। नोट कर लो सब कुछ। फिर मैं मिटाऊंगा और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के क्वेश्चन शुरू करेंगे। फिर एक लास्ट टॉपिक बच जाएगा, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। बस फिर चैप्टर खत्म है तुम्हारा। और ये मैं आज नहीं कराऊंगा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, या करा बोलोगे तो करा भी दूंगा, उसमें कुछ भी नहीं है कि एंट्री करनी है खाली। करवा दो फिर आज। हाँ आज करवा दूंगा तो खत्म हो जाएगा चैप्टर फिर ना। पहले लिख लो फिर मेरे को बताओ, मैं मिटाऊं फिर मैं क्वेश्चन कराऊं। कल पहले अकाउंट्स की क्लास है अर्दिल, फिर बीएसटी क्लास है, ठीक है? कल पहले अकाउंट्स की क्लास है। कल 11 से 12 अकाउंट्स है, देन 12 से एक बीएसटी है। क्यों? एक बच्चे को कुछ दिक्कत है, 11 बजे उसकी भी क्लास है तो इसलिए। सर रोज हो गया या कल ही? खाली सैटरडे, हर सैटरडे। अच्छा ठीक। लिख लियो। मिटा दूं? मिटा दो। लिख लिया ना कि बुक से गई, सोचने की बुक में तो है ही है, वो काम नहीं चाहिए। लिख लिया, मैंने पहले ही लिख लिया था। अलग तरीके से लिखवाया जाता है। चलो इलस्ट्रेशन पढ़ना शुरू करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। इलस्ट्रेशन 33 है, इसी टॉपिक के बाद जो एग्जांपल दिया हुआ है वो करेंगे। टाइम स्पोर्ट, हरमीत, टाइम स्पोर्ट लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिबेंचर। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है। डिबेंचर एट द रेट ऑफ कितना है ये? 100 रुपए ईच, ठीक है? अच्छा इसमें देखो डेट लिखी है, ये कौन सी डेट को किया है? 1 अप्रैल 30। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ उबाल लो पहले। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको देखो, जब भी आपको इतना तो पता होगा, इतने बड़े हो गए आप, इंटरेस्ट जब भी निकालते हैं उसके लिए कुछ मंथ्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना? मंथली है ना ये। तो जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला पार्टनरशिप में, तो हमने मंथ्स गिने थे 6/12 9/12 वगैरह वगैरह, याद है? गिने थे। बस जैसे इंटरेस्ट वर्ड आ जाता है तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है? द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, मतलब पूरे 15 के 15। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस, तो इंटरेस्ट कैसा है? 6 महीनों का। हाफ ईयरली, ठीक है? हाँ 2 साल में कितनी बार दिया जाएगा? 6 महीने 2 बार, ठीक है ना? अगर हाफ ईयरली आएगा तो 2 टाइम्स होगा ना सर? 6 महीने क्यों नहीं? अरे 6 महीने बाद, एक साल में हाफ ईयरली का मतलब क्या है? 6 महीने बाद दोगे। हाँ ये 6 महीने बाद दोगे, साल में 2 बार ही दोगे ना, फिर तो 12 ही तो महीने होते हैं। ठीक। बेटा मैं 2 टाइम्स लिखा है, मैं 2 वो नहीं कह रहा कि 2 मल्टीप्लाई करना तो वही है 6/12, तू सही कह रही है। बट मैं ये कह रहा हूं कि साल में कितनी बार दिया जाएगा? 2 बार। ये अच्छा 6 महीने बाद। हाँ करना तो 6/12 ही है, बट 2 टाइम्स इसलिए बता रहा हूं कि एंट्री 2 बार करनी है इसकी, ये ना हो कि तुम 6 बार कर दो एंट्री। नहीं, हाफ ईयरली 6 मंथ्स होता है, लेकिन ये नहीं कि 6 बार एंट्री होगी, साल में 2 बार इंटरेस्ट देती कंपनी, एक अप्रैल से 6 महीने के बाद, फिर 6 महीने से मार्च तक, ठीक है? अच्छा पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है? हरमीत क्वेश्चन मिल गया। और क्वेश्चन में लिखा है इग्नोर टीडीएस। टीडीएस नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। हाँ। तो अमाउंट बताएंगे, यहां पे निकालते हैं 15,000 इंटू 100 होगा, तो कितना हो गया? 15 लाख। 1,50,000 नहीं 15 लाख।
ये कैसे निकला समझ आ गया ना? 15,000 इंटू 100 हो गया, इंटू 10/100 इंटू 6/12। ये बात समझ? 6/12 ये हाफ ईयरली वर्ड को ये बेटा लिख लिया करो जब क्वेश्चन बनाओगे। कितना अमाउंट आया देखो? 75,000। 75,000 को तो बुक से देख के नहीं, निकाल के बोलना था बेटा। अरे मेरे को पता है 75,000 ही आएगा। इसका 2 1.5 से लाख 15 आएगा, 1.5 लाख का आधा 75,000। लेकिन यहाँ पे डेट डलनी है ये डेट कौन सी होगी? अप्रैल 1। यहाँ पे तो सितंबर 30 लिखी है। हाँ, ये 1 अप्रैल से लेके 6 महीने गिन लो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर के लास्ट में, दैट इज नोन एज 30 सितंबर। अगर आप डेट नहीं लिखते हो मार्क्स कट करते हो। बात समझ आई हरमीत? हाँ जी सर। मेरी बुक में 2019 है तो ये सितंबर 30 2019 आएगा। मेरी बुक में भी 19 है अभी हाँ, तो तेरी जो मेरे नहीं है ना, हरमीत की 1 साल पुरानी है ना, उसमें उसमें 18 होगा। तो ये एंट्री पहली हुई है जब इंटरेस्ट ड्यू हुआ। इसको पे भी तो करोगे अभी आप, ये तो बनाया ना। नरेशन में क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू। ठीक है, ठीक है। फिर सेम डेट 30 सितंबर 2019। अब पे कर दो। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। डेबिट टू बैंक। मुश्किल है? नहीं, ये चैप्टर निहायती आसान है, बस एंट्रियां याद करनी है। 75,000 दोनों। फिर आएगी डेट, इसके 6 महीने और निकाल लो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च आ गया, लेकिन 2020 आ गया फिर साथ में। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को बताओ 75,000 ही आएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर। वो सेम अमाउंट ही आएगा, 1.5 लाख का। वो 2 बार देना है, बस 2 बार दे दिया। अभी 1 बार दिया हमने, अभी दूसरी बार देना है ना। हाँ। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट इन पेबल हाफ ईयरली बेसिस पास। ठीक है, तो इसमें दूसरी एंट्री सर फिर इकट्ठे ही ट्रांसफर कर देते हैं ना, पीएनएल में एंट्री करनी वो है। तो करनी वो तो तुम्हें बताऊंगा। मैं कुछ और देख रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने देखो ये वाली एंट्री नहीं करी। आईओडी, सॉरी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। नीचे एक नोट लिख दिया कि वो अभी बनाया है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगले साल दिया जाएगा। हम इसको इग्नोर मारेंगे, हम कर देंगे एंट्री। ठीक है, ठीक। क्योंकि हमें कहीं बोला नहीं गया ना अगले साल देगा। तो हम ये नोट होता है बेटा, एजम्पशन होती है। अगर नहीं भी करोगे तो नोट लिखना पड़ेगा, और अगर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दो एंट्री। इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में इस पेएबल लिखा है ना। अच्छा, ये तो हो गया। अब ये सारा इंटरेस्ट कहां पे डालना है आपने? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से पीएनएल में। ना, एक मिनट मेरी बात सुनो। आपका ये अकाउंट क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे डेबिट हो गया, खत्म होगी एंट्री इसकी। फिर से क्रेडिट हुआ, फिर से डेबिट हो गया, खत्म होगी एंट्री इसकी। क्या ये वाला अकाउंट खत्म हुआ अभी? ये वाला ना। इसको खत्म करना है अब। ठीक है, ये ठीक है। इंटरेस्ट। और अब यहाँ पे आईओडी क्या हो रहा है? दोनों जगह डेबिट हो रहा है, डेबिट। तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू आईओडी। दोनों को जोड़ लो, 75 यहाँ से, 75 यहाँ से। जैसे हम डिस्काउंट में नहीं करते थे, जब डिस्काउंट ऑन इशू करते थे सारा डिस्काउंट कहाँ डालते थे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डालते थे ना। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस हो गया। ये लॉस है प्रॉफिट है? कौन बताएगा? ये जो है हमारा लॉस है। लॉस है, तभी ये डेबिट हो रहा है। ठीक है, लॉस है। सेम डेट पे। हरमीत ये लास्ट एंट्री समझ आई? ये ऑटोमेटिकली करनी होती है। अगर आपको डिस्काउंट याद है, होमवर्क में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, सॉरी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बताया था, वो भी हम ऐसे डालते थे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। याद आया? हाँ जी सर। वो भी राइट ऑफ करना, इसको कहते हैं राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, या राइटिंग ऑफ इंटरेस्ट, या राइटिंग ऑफ लॉस। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अगला क्वेश्चन करें, पहले ने नोट कर लो यार।
कर लिया। अगला क्वेश्चन बना लो फटाफट से। अगला क्वेश्चन है बीजी लिमिटेड इशूड 2012% डिबेंचर of 100 each. फर्स्ट अप्रैल 2012। अच्छा 2012 आ गया ना, मतलब ये बोर्ड का क्वेश्चन है, क्योंकि इसका साल, जिसका साल चेंज नहीं होता ना, वो बोर्ड का क्वेश्चन होता है। ठीक है, 12, 13, 14, 15 वाले साल आते हैं तो वो बोर्ड का क्वेश्चन होता है वो। आगे क्या लिखा है? इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल हाफ ईयरली। तो ये भी हाफ ईयरली है बेटा, लिखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो कितनी बार दिया जाएगा? 2 टाइम्स। अगर क्वार्टरली होता तो कितनी बार होता बेटा? 3 टाइम्स, नहीं 4 टाइम्स। अगर मंथली होता तो 12 टाइम्स। ये इसलिए टाइम्स लिखवाता हूँ कि अगर 12 टाइम मतलब 12 बार एंट्री, अब 4 टाइम्स मतलब 4 बार एंट्री, ये इसलिए लिखवाया जाता है यहाँ पे। पहले ही लिख लो क्वेश्चन में। 12 एंड टाइम्स टैक्स, मतलब 12 बार एंट्री। हाँ, तो टीडीएस कितना है? 10% दिख रहा है क्वेश्चन में। सर पर 12 बार कैसे एंट्री कर पाएंगे हम लोग? वो दिखाओ को क्वेश्चन की एक लिमिट देगा कि इतने महीनों की एंट्री करो या फाइनल एंट्री करो, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, या क्या पता खाली बैलेंस शीट आ जाए। ठीक है, ये जो आईओटी है ये बैलेंस शीट में भी डलती है ना। अच्छा एक काम करो, पहले पेज पलटो, पीछे का पेज पलटो, जहां पे तुम्हारी एंट्री है ना, एक पॉइंट्स टू रिमेंबर का बॉक्स बना हुआ है, पिछला पेज, एक पेज पहले 9.39 पॉइंट्स टू रिमेंबर का बॉक्स मिल गया पिंक कलर का, पेज पहले मिल गया। इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, थ्योरी है तुम्हारी, पढ़ो पहला पॉइंट। आईओडी इज अ चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है? लॉस। नहीं, पूरा साल हो गया, चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब बता दो। चार्ज मतलब जरूरी, मतलब कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देना ही पड़ेगा। जरूरी। एप्रोप्रिएशन होता है कि प्रॉफिट हो गए सिर्फ तभी दोगे। बात समझ आई? एप्रोप्रिएशन और चार्ज का मतलब, चार्ज मतलब देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट हो तब भी, लॉस हो तब भी। सेकेंड पॉइंट, आईओडी इज कैलकुलेटेड एज अ फिक्स रेट ऑफ, जो फेस वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है। ये फेस वैल्यू ये वाली 100 रुपए, ठीक है, फिक्स रेट, चेंज नहीं हो सकता ये। जो अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिवेंचर, जो अभी होमवर्क करके आया ना पिछला, कोलेटरल सिक्योरिटी वाले, वो वाले डिवेंचर मिल जाते हैं कि हम कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू कर रहे हैं, उस पे आईओडी नहीं लगता। बात समझ आ गया? ठीक है, उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट मत कर बैठना। ये थर्ड पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मैं सारे इंपॉर्टेंट है, थर्ड को हाईलाइट कर लो, क्योंकि अगर ये वाले डिवेंचर आएंगे तो इंटरेस्ट निकलेगा। और बीच में एक क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसमें लिखा होगा कि कोलेटरल सिक्योरिटी वाले भी हैं, तो कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री सस्पेंस अकाउंट की कर देना, बट उसका आईओडी मत निकाल देना। ठीक है बेटा? ठीक है। चौथा पॉइंट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट का जो बैलेंस है एसपीएल, समझ गए, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाएगा। ये तो हमने डाल दिया था, ये डाला हुआ है। ठीक है, ठीक है। आगे, इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड मतलब अभी आउटस्टैंडिंग है, हमने पे नहीं किया है। ठीक है, इट इज नोन एज, इसको हाईलाइट कर लो, इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। समझ आया? अगर हमने बना लिया है और हम अभी नहीं पे कर रहे, हम अगले साल पे करना चाहते हैं कि अभी हमारा पैसा नहीं है लेकिन हम पे करेंगे 6 महीने बाद या 5 महीने बाद या 4 महीने बाद, तो वो होगा, हटाओ 2 मिनट डालो, वो होगा, कोई बात नहीं, हटाओ, उसको बोला जाएगा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। बात समझ आ गई? हरमीत, हरदिल, अगर आगे तो ये 2 बैंक वाली जो एंट्री की थी वो नहीं होगी हमारी। ठीक है, क्योंकि हम पे नहीं कर रहे, हम उसकी एंट्री कर देंगे डिवेंचर होल्डर टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। बात समझ आई? आगे वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, पर बाकी 2 पॉइंट्स भी मार्क कर लो। लास्ट पॉइंट देखो जरा, ये बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हो?
करंट लायबिलिटीज के हेडिंग के अंदर सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटी जो लास्ट की होती है, करंट लायबिलिटी में लास्ट एंट्री होती है ना अदर करंट लायबिलिटी, उसमें शो की जाती है। क्लियर? क्लियर। अगर बैलेंस शीट आ जाएगी तो अदर करंट लायबिलिटीज में डाल देना। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। चलो अगला इलस्ट्रेशन है ये वाला। टीडीएस कितना देना? 10%। तो पहले ये वाली एंट्री कर ले। अब इसमें क्या आ जाएगा? 2 टीडीएस भी आ जाएगा, लेकिन टीडीएस पेएबल लिखना, पेएबल। अच्छा बताओ आईओडी कितना निकला? 2000 इंटू कितना हो गया? 2 लाख हो गया। अरे बताओ कितना निकला? 12% इंटू 6/12 कितना आया अमाउंट? 12,000। 12 से 12 गया, 100 से 100 गया, 6 दूनी 12। ठीक है, ये समझ आ गया? सिंपल सी बात है। आओगे। अब टीडीएस बताओ कितना आएगा? टीडीएस तो 10% है आई थिंक, तो 1200। 10% निकालना किसके ऊपर है? यही तो खेल है सारा। 12,000 के ऊपर। इतना आपका इंटरेस्ट, मैंने आपको कहा था टीडीएस हमेशा निकलता है ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर निकलता है, 2 लाख पे नहीं निकलता। तो जो 12,000 आया उसका 10%। समझ आ गया? कितना हो गया? 1200। मतलब क्या हुआ कि मैं 12,000 इंटरेस्ट दूंगा, जिसपे मेरा 1,200 रुपए टैक्स कट के डिबेंचर होल्डर को 10,800 मिलेंगे। 12,000 माइनस 1200। लिख लो जी, ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, समझ आ गया अमित कैसे आया ये? हाँ जी सर। जो हम डिबेंचर होल्डर को देंगे 10,800 देंगे, क्योंकि वो कहेगा कि मेरे को जब इंटरेस्ट तो 12 बना, तो बोलेंगे टैक्स भी तो कट गया। भाई टैक्स काट के देंगे ना, टीडीएस काट के देंगे। ठीक है, और डेट क्या डलेगी? ये 1 अप्रैल है तो 6 महीने गिन लो, 30 सितंबर 2012। ठीक है, अब ये वाली एंट्री हमारा ड्यू वाला हो चुका है काम। अब इसी डेट पे हमने पे कर देना है। तो मैंने आपको बताया था पे इकट्ठा कर सकते हो, कंबाइंड एंट्री कर दे। डिबेंचर होल्डर को कितने पैसे देने हैं? कितने पैसे देने डिबेंचर होल्डर को? तो 10,800। 10,800 दे दो। बैंक को कितना देना है? बैंक सर गवर्नमेंट को कितना देना है? 1,200 दे दो। टोटल 12,000 दे दिया। ठीक है, ये किसको दिया हमने? टू डिबेंचर होल्डर। ये किसको दिया हमने? टू गवर्नमेंट। ठीक है, नॉलेज। और सेम डेट 30/9/12। नरेशन बुक में पढ़ सकते हो, साथ में लिख सकते हो। अब फिर से 31 मार्च का इंटरेस्ट बनाओ। आईओडी मैं थोड़ा मिटा के सही कर देता हूं, साफ साफ साफ। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेएबल अकाउंट। वही सेम बनेगा, कुछ अलग बनेगा? बताओ। सेम टू सेम, क्योंकि 2 बार हो गया ना, एक बार सेम हो गया, अगली बार भी सेम ही होगा। सेम एंट्री फिर पेएबल की कर दे, बुक में भी की हुई है। सेम डेट, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट टीडीएस पेएबल अकाउंट। बड़े टीडीएस मत लिख देना, टीडीएस पेएबल बहुत जरूरी है। टू बैंक, ये मार दो जी रिवर्स एंट्री। ये हो गया 10,800, ये हो गया 1,200 और ये 12,000। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया?
तो कुछ रहता है अभी? हाँ जी सर, हो गया। बच गया अभी भाई। अभी ये वाला आईओडी और ये वाला आईओडी पीएनएल में नहीं डाला, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है। और सेम डेट आएगी 31 मार्च 2012, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट टू आईओडी अकाउंट। पेपर में पूरा लिख के आना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये ना बस। कितना आएगा इसमें? 24,000। 24 समझ गए कैसा आ गया? समझ गए? हाँ जी। 12 + 12, ये 2 बार है, ये वाला 12 और ये वाला 12। अब क्वेश्चन कंप्लीट है। आज इतना ही पढ़ेंगे, अगला टॉपिक समझ नहीं आएगा। ये नोट करो, होमवर्क लिखो। अपने बुक में अनसॉल्व चेक करो। आईओडी की कितने क्वेश्चन है? मेरी में 3 है। रिडेम्पशन वाला कर लिया था ना कल काम, 36 तक। हाँ तो 3 ही है अभी। तो हरदिल क्वेश्चन नंबर टिल क्वेश्चन नंबर 39 रह गया अभी। टिल क्वेश्चन नंबर 39 हाँ जी सर। इलस्ट्रेशन कौन सी करी है अभी हमने? अभी 38 की, कौन सी की है अभी? 34 मेरे में तो 33 की है। क्या सर, मेरी में 34। 34 करी है। तो टिल क्वेश्चन नंबर 39 और इलस्ट्रेशन 34 तक काम कंप्लीट चाहिए। ये तो हो गया डिवेंचर का। आज शेयर का भी मिलेगा काम। शेयर के क्वेश्चन कहां तक लास्ट टाइम दिए थे? 80 तक कि 85 तक? कहां तक दिए थे? 85 तक ही है। 85 तक थे आंसर थे। तो हरदिल तूने कहां तक कर रखे हैं? मैंने तो सर 91 तक कर लिए। कोई डाउट नहीं है तेरा? है ना, आप डाउट ही नहीं लेते तो तभी तो बोलूं मैं। बोला कभी कि मेरे डाउट है। 80 से 85 में कोई मैंने डाउट आपको बोला नहीं था 80 से 85 कि में मेरे, डाउट है? हाँ मेरे शायद से, मेरे 85 तक तो शायद से ही होंगे। मैं कुछ चेक करती हूँ क्योंकि अभी मेरे मैं ना डाउट सबकी ले रहा हूँ ना लास्ट एंट्री में डाउट है। बेटा, मैं ले डाउट रहे हो? में हाँ ले लेता हूँ। तो फिर ऐसा करो, 1 मिनट रुक जाओ जरा, मेरा इको मेरी के भी बात 1-2 सुन, क्वेश्चन मेरी में डाउट बात है, सुन वो भी हरदिल, क्लियर मेरी कर बात दो। सुन। डाउट लेने का ना मजा नहीं आएगा। डाउट ऑफलाइन ले लूँ, ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? जल्दी दिखा दूंगा मैं। हाँ ठीक है। तेरे ऑफलाइन कॉपी 1 में से देख देख मिनट। के जल्दी जल्दी हो जाएगा, वरना मेरे को पता क्या पूरा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। वो क्वेश्चन बड़े बड़े 1 घंटा लेगा हाँ, पूरा बहुत क्वेश्चन। बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो वो ना वो पता पूरा है। बनाऊंगा फिर करूंगा, बहुत देर लगेगी। कॉपी में से तेरा बना होगा ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बना के रख, एंट्रियां आधी करके रख, जहां तक तेरे को आती। जो नहीं आएंगी वो मैं कॉपी में करा दूंगा फटाफट से जब घर पे आएगी, ठीक है? ठीक है। तो 1 शेयर मिनट का थोड़ा सा साइड हो जाओ, मुझे क्वेश्चन टिल, नोट करना हाँ है एक बता रहा बार। हूँ, टिल क्वेश्चन नंबर 88 कर लो, ठीक है? या एक और काम करो, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 7 कर देते हैं, 87 तक कम कर दिया। 2 क्वेश्चन और दे दिए शेयर्स के, ठीक है? 2 क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन ही टाइम ले लेते हैं। कई बार प्रोराटा आया था बीच में, कुछ ना कुछ पंगा डाल देता है। हरमीत समझ आ गया? हाँ जी सर। बेटा अपना जो तूने शेड्यूल बना रखा है एग्जाम्स का, वो मत खराब करिए, वो साथ साथ करता रहियो। ये चाहे स्लो स्लो कर ले, एग्जाम के बाद स्पीड पकड़ लियो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हर दिल तेरे लिए कोई रियायत नहीं है, आपको करना पड़ेगा जल्दी जल्दी, ठीक है? उसके एग्जाम, उसकी प्री बोर्ड्स है, उसका प्रॉब्लम है, नोट कर लो। कल मैं पहले ये 2 क्वेश्चन दिए 86 87, इनके डाउट्स और डिवेंचर खत्म करा दूंगा। तो शाम को है ना 6 बजे क्लास? हाँ शाम को मैथ्स की क्लास है 6 बजे। सानिया से मेरी बात हुई है रात को। सानिया के सिर्फ 4 क्वेश्चन रह गए थे, वो कहती मैं अभी थोड़ी देर में करके, उसके भी डाउट्स हैं तो वो कहती मैं करूंगी। और फिर आज शाम को एक वो भी डिसाइड करना है कि मैथ्स के लिए टाइम रखा जाए, कौन सा टाइम रखा जाए, जिससे क्या होगा डेली क्लास होके ना हमारा काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है अमित? मतलब ऑनलाइन तो मैं कह रहा था अब अभी मतलब थोड़े दिन 1-1 घंटे की ले सकते हो? मतलब समझा नहीं मैं। सर आप 2 घंटे की कह रहे थे ना? नहीं, आज 2 घंटे की है, आज 2 घंटे की है, वही टाइम अच्छा। डिसाइड करेंगे। आज तो मेरे को आरएनएफ खत्म कराना है ना, आज 2 घंटे की है। फिर हम 1 घंटा को ऐसा रखेंगे 7 से 8 या 8 से 9 ऐसा कुछ रख लेंगे, जब थोड़े दिन वेक्टर और अगला चैप्टर कौन सा 3D ये खत्म कर ले। एक बार सिलेबस खत्म कर लेना, फिर रिवीजन तो एक दिन छोड़ के मॉर्निंग में हो जाया करेगी 11 से 12 में, ठीक है? ठीक। मैं ये चाहता हूँ कि अभी हमारा डिवेंचर, शेयर और रिडेम्पशन के
एक क्लास लगेगी, 3-4 क्वेश्चन करने हैं, वो और एनपीओ। ये मॉर्निंग में सुबह सुबह रेगुलर होते रहे, और शाम को या रात को एक डेली करके ना, उतना जितने दिन में एनपीओ और रिडम्पशन खत्म होगा उतने दिन में हमारा मैथ्स खत्म हो जाए, साथ साथ डेली क्लास करके, ठीक है। फिर रात की क्लास बंद कर देंगे, मॉर्निंग में 11 से 12 एक दिन अकाउंट, एक दिन मैथ्स की रिवीजन करते रहेंगे 10 ईयर में से, ठीक है बेटा। मैं ही चाह रहा था, ठीक है। तो शाम को उसमें सानिया भी होगी, हरदिल भी होगी और तू भी होगा, तो मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि सबको सूटेबल रहे, मेरे को सूटेबल रहे, ऐसा कोई टाइम फिक्स कर लेते हैं। आज तो 2 घंटे मैंने पढ़ाना है, उसके बाद तुम जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे, ठीक है। अगर तुम बोलते हो कि सर सब लोग कहेंगे वीडियो ही कंफर्टेबल है तो वीडियो देख लेंगे, अगर कहेंगे सर ऐसे पूछ, हम आपसे पूछ लेते हैं या ऐसे, क्योंकि ऑफलाइन में क्या जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब मैं पढ़ाता रहूंगा तुम करते रहोगे, पढ़ाता रहूंगा तुम करते रहोगे, उसमें क्या मेरे को ही पढ़ाना है, मेरे को ही करना है, फिर तुम वीडियो नहीं देख पाते, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो देखते रहेंगे। अभी 2 बच्चे चैप्टर तो मेरे ख्याल से मतलब ठीक है।